चैनल टैरो वर्ल्ड विद मोनिका में। तो आज की जो रीडिंग होने वाली है वो है यस और नो के बीच में। क्या आपका काम बनेगा या नहीं बनेगा, या डिले होगा, कितना समय लगेगा, और जो कुछ भी आंसर्स आएंगे वो कार्ड के अकॉर्डिंग ही आएंगे। जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ, अपने से मैं कुछ नहीं कह सकती, जो कार्ड्स आते हैं मैं वही कहती हूँ, ठीक है। और ये इंपॉर्टेंट बात है कि एक जनरल रीडिंग है और जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। आप बॉय गर्ल मेल फीमेल जो भी हो आप ये रीडिंग देख सकते हो, ठीक है। तो देखिए, मैंने यहाँ पे 4 ऑप्शन रखे हैं। नंबर 1 के लिए है ये वाइट कलर का स्टोन, नंबर 2 के लिए है पिंक कलर का स्टोन, नंबर 3 जो है वो है ग्रीन कलर का स्टोन, और जो नंबर 4 है वो है येलो कलर का स्टोन, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको इनमें से किसी एक कार्ड को सिलेक्ट करना है, या फिर आप 1 से 2, 2 से 3 या 3 या 4, चारों की रीडिंग देख सकते हैं, वो आपकी इच्छा है, ठीक है। या फिर आप एक देख सकते हो, वो आपके ऊपर है, ठीक है। तो चलिए मैं रीडिंग को स्टार्ट करती हूँ। ओके, तो चलिए मैं मिलती हूँ आपसे आपके रीडिंग में। ओके, तो जिन्होंने भी इस वाइट कलर को या फिर पाइल नंबर 1 को चूज़ किया था, तो चलिए देखते हैं कि आपका जो आंसर है, आपने जो भी कुछ सोचा है, ठीक है, जिस हिसाब से आपने इस वाइट कलर के स्टोन को चूज़ किया है, जो भी आपके माइंड में चल रहा है, होगा या नहीं होगा, वेटिंग होगी, कितने टाइम लग सकता है, और ठीक है आपको आगे बढ़ना चाहिए या नहीं चाहिए, जो भी रीडिंग के दौरान मुझे दिखेगा मैं ज़रूर बोलूँगी। और रीडिंग में ये भी बता दूँगी कि हाँ आपका आंसर क्या है, यस या नो, या फिर डिले हो सकता है, क्या होगा। तो जो भी है हम लोग देखेंगे। ओके, तो चलिए जल्दी से मैं कार्ड्स निकाल लूँ। अच्छा, एक कार्ड्स आ चुका है और 2 कार्ड्स, मैं 3 कार्ड्स निकालूंगी और उसी के बेस पे आज की आपकी ये रीडिंग होगी यस नो की। ओके, एक और आ गया है, ठीक है। 2 कार्ड्स आ चुके हैं। पहला है 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, दूसरा है 9 ऑफ कप्स। 1 मोर कार्ड और फिर हम लोग आपकी रीडिंग देखते हैं। चलिए मैं एक कार्ड निकाल लेती हूँ जो है द स्टार। ओके, ओके, तो देखिए सबसे पहले मैं रीडिंग बता देती हूँ कि क्या है रीडिंग में। उसके बाद रीडिंग के दौरान मैं ये भी बता दूँगी कि ये यस है या फिर नो है, ठीक है। तो सबसे बड़ी बात है कि आप अभी फ़िलहाल जिस हिसाब से या फिर जिस माइंड सेट से आपने नंबर 1 पाइल को चूज़ किया है, तो कहीं ना कहीं ये जो चीज़ है, आपकी जो विश है, आई थिंक बहुत लोगों के लिए मुझे विश लग रही है, बहुत ड्रीम आप करते थे ये चीज़ पूरा हो जाए, ये पूरा हो जाए। कहीं ना कहीं आप में ये चीज़ का डर था, किसी को खोने का डर था, किसी चीज़ का खोने का डर था, चाहे वो कोई ह्यूमन बीइंग हो या फिर आपकी कोई प्रिय वस्तु, कोई थिंग्स हो, कुछ भी हो, किसी चीज़ को आप खोने से बहुत ही ज़्यादा डर रहे थे, जिसके वजह से आप बहुत ही ज़्यादा परेशान भी थे, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा डरे हुए थे। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि अब आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि समय चेंज होता है, ठीक है। जैसा सिचुएशन अभी है वैसा नहीं रहता है, टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है। और चेंज यहाँ पे देखिए आया है आपके लाइफ में। और मुझे जहाँ तक लगता है, जो फेयर था, जो एंजाइटी थी, आपको किसी बात को लेकर सोच रहे थे, जो कि ऐसा कुछ बड़ा इशू नहीं था, लेकिन आपका जो डर इतना आप पे भारी हो चुका था ना, जिसके वजह से आप चीज़ें आपके सामने अच्छी भी है लेकिन फिर भी आप उसको अलग वे में ले रहे थे, जिसके वजह से आप बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब थे, मेंटली बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है, क्योंकि स्वॉर्ड्स का कार्ड मेंटल हेल्थ को दिखाता है। तो मेंटली बहुत ही ज़्यादा डिप्रेशन में थे, या फिर आपको काउंसलिंग की बहुत ज़्यादा सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। लेकिन धीरे धीरे देखिए समय बीतता है, तो समय बीता है और जो भी आपका डर था, जो भी आपका फेयर था, वो अब ख़त्म होने वाला है। क्योंकि कहीं ना कहीं जिस चीज़ को लेकर आपको डर था ना, जैसे मैंने शुरू में बताया कि आपकी कोई विश थी या फिर कोई इच्छा थी ऐसी बहुत स्ट्रांग, जो आपको लग रहा था कि आपसे दूर ना हो जाए। तो 9 ऑफ कप्स का कार्ड देखते हुए मुझे यही लग रहा है कि आप को सक्सेस मिलने वाला है, अगर आप किसी चीज़ का वेट कर रहे थे, ठीक है। और दूसरी बात जो यहाँ पे है, यहाँ ये जो 9 ऑफ कप्स का कार्ड है, अगर मैं एक वर्ड में कहूँ तो विश कम ट्रू। जो आपकी विश है वो कहीं ना कहीं अब इच्छा आपकी जो है वो पूरी होने वाली है। आपने बहुत दिन से वेट किया था किसी चीज़ को मनवाने के लिए या किसी चीज़ का पूरा होने के लिए, तो अब कहीं ना कहीं वो चीज़ आपके होने वाली है। इसका मतलब आप आधे में ही समझ गए होंगे कि आपका आंसर यस है।
और ये और भी एक मार्क लगा देता है कि हाँ ये आपका जो सपना है, आपकी जो इच्छा है, जो भी आपने सोचकर इस पाइल नंबर 1 को चूज़ किया है कि हाँ होगा या ना होगा, तो 10 स्टार का कार्ड है। 10 स्टार का कार्ड यही चीज़ कहता है कि न्यू बिगनिंग होगी, आप में एक नया क्या ग्रोथ होगा, चीज़ें सब कुछ अच्छी हो जाएगी। तो बेसिकली जो 10 स्टार का कार्ड है वो आपके लिए एक मास्टर कार्ड बनकर आया है, जो कि यही दिखाता है कि आप जो भी सोच रहे हैं, आपकी जो भी इच्छा है किसी भी फील्ड में, किसी भी चीज़ को लेकर, ठीक है, तो उसका आंसर अगर है तो वो है यस, यस और यस। ये आपके लिए एक मास्टर कार्ड बनकर आया है, ठीक है, 10 स्टार का कार्ड जो कि यस कार्ड कहलाता है, ठीक है, ओके। तो आपका जो फेयर है, आपका जो डर है, उसे कहीं ना कहीं दूर रखिए, क्योंकि चीज़ें आपके ही अकॉर्डिंग होगी। जितना आप उस चीज़ को लेकर सोच रहे हो कि कैसे होगा, कैसे सब कुछ ठीक होगा, कैसे सब कुछ मैनेज होगा, उतना आप अपने आप को परेशानी मत दीजिए, क्योंकि कहीं ना कहीं सक्सेस आपके पास आएगी। और आपकी जो भी विश थी, जो भी आप ड्रीम कर रहे थे, जो भी आप सोच रहे थे, देखो आप यहाँ पे सोते हुए ड्रीम कर रहे हो, प्लस यहाँ पे भगवान से प्रे भी कर रहे हो कि सब कुछ अच्छा हो जाए, लेकिन कहीं ना कहीं वो आपका डर है, लेकिन चीज़ें अच्छी होगी। और जो भी आपकी थिंकिंग है, जिस हिसाब से आपने इस कार्ड को चूज़ किया था, तो उसका आंसर यस है। तो नंबर 1 पाइल जिन्होंने चूज़ किया है, तो उनके लिए खुशखबरी है, उनके लिए यस वाला आंसर है, ठीक है। तो चलिए, ये आपको रीडिंग कैसी लगी मुझे कमेंट में करके बताइएगा, ओके। और मैं मोनिका मिलती हूँ आपसे आपके अगले रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ, रीडिंग अच्छी लगे तो सब्सक्राइब कर देना और लाइक भी ज़रूर करना, ठीक है, ओके। ओके, तो जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 या फिर इस पिंक कलर के स्टोन को चूज़ किया था, तो चलिए देखते हैं उनके लिए क्या आंसर्स आते हैं। हाँ है, ना है, डिले है, क्या है, ठीक है। जो भी कार्ड्स में आएंगे वो मैं देखूंगी और मैं आपसे कहूँगी। और मैं यहाँ पे सिर्फ 3 कार्ड्स निकालूंगी। पहले मैं कार्ड्स निकाल लूँ, देन उसके बाद आपकी रीडिंग करती हूँ, ओके। तो चलिए जल्दी से शफल कर लूँ। और जो भी आपका क्वेश्चन है आप उसे कंटिन्यू करिए यूनिवर्स से, ताकि आपको सही डायरेक्शन दे सके। तो जो पहला कार्ड है वो है 8 ऑफ पेंटिकल्स। चलिए, उप्स इतने सारे नहीं, चलो ओके। एक और कार्ड आ चुका है 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, और एक कार्ड, ओके। जो नेक्स्ट कार्ड आया है वो है 8 ऑफ कप्स, ओके। ओके, तो जिन्होंने भी नंबर पाइल 2 को चूज़ किया है, तो आपका आंसर यस है या नो, वो बताने से पहले कार्ड्स में जो आ रहे हैं मैं वो पहले बता दूं कि क्या बोल रहे हैं आपके कार्ड्स। तो देखिए, मुझे जहाँ तक लग रहा है, जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 को चूज़ किया है, किसी बात को लेकर वो बहुत ही ज़्यादा गिल्ट में है, ठीक है। आपको ऐसा लग रहा है कि जब समय था आपके पास तो आपने वो चीज़ को किया नहीं। वो चीज़ समय रहते बोलते हैं ना, जो चीज़ कर लेनी चाहिए वो सही रहती है आपके लिए, आपके आपके फैमिली के लिए, या फिर आपके आसपास के लोगों के लिए। सबसे इम्पॉर्टेंट है कि वो आपके लिए। तो कहीं ना कहीं आपको किसी चीज़ का गिल्ट है, और उस गिल्ट में आप परेशान होते जा रहे हो। सबसे बड़ी बात है कि जिस चीज़ में भी आप आगे बढ़ रहे हो, वहाँ पे हर जगह से आपको निराशा मिल रहा है, मतलब ना सुनने को मिल रहा है हर जगह पे, नो नो नो, ठीक है। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है आपकी, और कहीं ना कहीं इस बात से ही आपको परेशानी है, आप इसी बात से बहुत ही ज़्यादा डिप्रेशन में हो। और सबसे बड़ी बात है कि आप अभी इस वक्त अपने आप को बहुत ही ज़्यादा गिल्टी समझ रहे हो, गिल्ट फील कर रहे हो। ये सोच रहे हो कि समय रहते आपने क्यों नहीं सब कुछ किया, क्योंकि जब समय था तो आपने वो चीज़ को जाने दिया कि ठीक है मैं कल करूँगा या परसों करूँगा या करूँगी जो भी। लेकिन अब जब समय चले गया है तो आप बहुत ही ज़्यादा अपने आप को, मतलब अपने आप को कोस रहे हो, अपने आप को बुरा कह रहे हो, ठीक है। और इतने ज़्यादा परेशान हो गए हो, इतने ज़्यादा दुखी हो इस समय, जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 को चूज़ किया, बहुत ही ज़्यादा गिल्ट में हो, बहुत ही ज़्यादा परेशानी में हो। कुछ भी चीज़ आपको अगर सामने अपॉर्चुनिटी मिलती भी है तो भी आप उसे देखते नहीं हो और आगे बढ़ जाते हो। आपको ऐसा लगता है कि अब मैं कुछ करूँगा तो फिर से चीज़ें ख़राब हो जाएगी,
कहीं ना कहीं आप में अब सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं है जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 को चूज़ किया है, ठीक है। क्योंकि आपने कुछ भी स्टार्ट किया है या किसी भी चीज़ में आप आगे बढ़े हो तो वहाँ पे आपको उस तरह का सम्मान, रिस्पेक्ट कह लीजिए, या फिर जो भी चीज़ आप करना चाहते थे वहाँ पे हर जगह पे आपको ना सुनने को मिला। देखिए दोनों ही जो कार्ड है वो बहुत ही ज़्यादा इमोशनली है। स्वॉर्ड्स जो है वो माइंड को दिखाता है, मेंटली आप बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब हो, और जो कप्स हैं वो इमोशन को दिखाते हैं, फीलिंग्स को दिखाते हैं, मन के भाव को दिखाते हैं। और यहाँ पे देखिए मून है, ठीक है, मून है तो सैडनेस दिख रहा है, मन से आप बहुत ही ज़्यादा इस वक्त परेशान हो, दुखी हो, दिल और दिमाग दोनों से ही ज़्यादा परेशान हो, और चीज़ें आपके सामने अच्छी आती हैं लेकिन आप सबसे ज़्यादा अभी अपने आप पे कॉन्फिडेंस नहीं है, खुद पे बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 को चूज़ किया है। लेकिन ऐसा बात नहीं है कि आप कोशिश करोगे तो चीज़ें फिर से बिगड़ जाएगी जैसे पहले बिगड़ी थी। आप एक चीज़ यहाँ पे देखो, पाइल नंबर 2 जिन्होंने चूज़ किया है, यहाँ पे देखिए कितने सारे स्वॉर्ड्स है, स्टेप बाय स्टेप है। आपने स्टेप बाय स्टेप सिर्फ समय को जाने दिया था, जिसकी वजह से अब आपको गिल्ट फील हो रहा है। उसके बाद जब समय रहा आपके पास अपॉर्चुनिटी आई, आपके पास सब कुछ आया, मतलब ऑफ़र आया था, लेकिन आप उसे भूल कर, पीछे मुड़कर, मतलब आपके सामने था लेकिन आपने टर्न कर लिया और आप अपने वे में चले गए, क्योंकि आपने उस चीज़ का कॉन्फिडेंस नहीं था। आपको लगा कि मेरे से नहीं होगा, मैंने जब भी कुछ चीज़ किया है तो वो सब कुछ गलत हुआ है, ठीक है, ये चीज़ था। लेकिन अब देखिए यहाँ पे फिर से आप स्टार्ट कर सकते हो। बेसिकली नंबर पाइल 2 जिन्होंने चूज़ किया है, अभी आप जो भी आपके पास्ट में हुआ, मैं तो यही कहूँगी कि आप उसे भूल कर रीस्टार्ट करो, ठीक है। यहाँ पे ना यस है ना नो है। मैं तो यहाँ पे जो मुझे कार्ड्स दिख रहे हैं, जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ, कार्ड्स मुझे जो बोलेंगे मैं वही कहूँगी। यहाँ पे 8 ऑफ पेंटिकल्स है, कहीं ना कहीं यूनिवर्स आपको फिर से कह रहा है कि आप फिर से मेहनत करोगे ना, फिर से जो मेहनत करोगे तो जो भी आपने गिल्ट आपको हुआ है, जो भी आपके सामने जो भी परेशानी आई थी पास्ट लाइफ में, जो भी आपके साथ गलत हुआ था, आप फिर से अगर स्टार्ट करोगे, फिर से आप मेहनत करोगे तो जो कुछ भी बिगड़ा था वो फिर सब कुछ सुधर जा सकता है। इसका मतलब यूनिवर्स आपको बेसिकली आपकी मेहनत के ऊपर यहाँ पे दे रहा है, आपकी थिंकिंग के ऊपर, आपके पैशनेट को बोल रहा है कि आप फिर से स्टार्ट करो। आप जब फिर से स्टार्ट करोगे ना तो आपके साथ अच्छा होगा। बोलने का मतलब यही है कि आप कोशिश करोगे तो ना चीज़ होने वाली हाँ में बदल जाएगी। अगर आप कोशिश नहीं करोगे, जो चीज़ हाँ में होने वाली है वो बिल्कुल होगी ही नहीं, क्योंकि कोशिश आप नहीं करोगे। देखो यहाँ पे आप फिर से कोशिश कर रहे हो, फिर से सब कुछ ट्राई कर रहे हो कि सब कुछ अच्छा हो जाए, ठीक है। तो जो चीज़ बिगड़ गया था, जो चीज़ पास्ट में जो भी आपके साथ हुआ था, उसे भूल कर फिर से रीस्टार्ट करिए। आप अपने आप को फिर से एक मौका दीजिए। तो जो भी आपकी इच्छाएं हैं, जो भी आप सोच रहे थे, इस कार्ड को देखकर आपने ये रीडिंग देखा है, इसी वजह से देख रहे हो कि आपकी चीज़ें आपके साथ अच्छी होगी या नहीं, हाँ या ना होगी। लेकिन आप अपनी तरफ से अगर कोशिश करोगे तब होगी। भगवान के भरोसे बैठने से कुछ नहीं होगा। आप मेहनत करो, आपके साथ वो सब कुछ आपको मिलेगा जो चीज़ आपने चाहा था, पर समय आपने नहीं दिया, और जब समय था तो आपने उसको फिर इग्नोर कर दिया। लेकिन अब आप जैसा मेहनत करोगे आपको वैसा फल मिलेगा। तो बेसिकली वही है, अगर आपको अपनी लाइफ में सब कुछ अच्छा चाहिए तो आपको मेहनत करेंगे तो येस कार्ड होगा आपके लिए। मुझे तो लग रहा है आप दोनों आपके लिए 50-50 है। मेहनत करोगे तो येस में चेंज हो जाएगा, मेहनत नहीं करोगे तो नो में हो जाएगा। तो ये डिपेंड करता है सिर्फ़ और सिर्फ आपके ऊपर। ओके, आई होप आपको ये रीडिंग अच्छी लगी है। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और लाइक करिएगा। अगर आपको कुछ बात रेजोनेट हुई है तो प्लीज़ मुझे कमेंट भी करिएगा, ठीक है। तो चलिए, मैं मोनिका मिलती हूँ आपसे आपके अगले रीडिंग में। तब तक के लिए बाय बाय। ओके, तो जिन्होंने भी पाइल नंबर 3 या फिर इस ग्रीन कलर के स्टोन को चूज़ किया था, तो चलिए देखते हैं आपके लिए क्या रीडिंग निकल कर आती है, ठीक है, कि यस है या नो है, या फिर यूनिवर्स आपको कुछ और कहना चाहता है। तो जो भी है रीडिंग के दौरान हम लोग देखेंगे। और मैं पहले कार्ड्स निकाल लूँ, और जब तक मैं शफल कर रही हूँ ना, आप अपने क्वेश्चन को बार बार दोहराइए और यूनिवर्स से यही कहिए कि आपको सही डायरेक्शन पे ले कर जाए
और सही आंसर दे, जेन्युइन आंसर दे कि हाँ आप जो सोच रहे वो होगा या नहीं, हाँ है या ना है। ठीक है, चलिए एक कार्ड आ गया है और 2 कार्ड्स आ जाएं तो फिर हम लोग रीडिंग देखते हैं। चलिए रैंडमली निकाल लेती हूँ, दूसरा और ये तीसरा। तो जो पहला कार्ड है वो है 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, फिर है नंबर 3 द एम्प्रेस और है 2 ऑफ कप्स। ओके, तो पाइल नंबर 3 के लिए मुझे जहाँ तक जो सबसे ज़्यादा यस है या नो ये मैं चीज़ बताऊँगी, डेफिनेटली बताऊँगी। लेकिन कार्ड्स जो आ रहे हैं वो मैं वो चीज़ बता दूँ कि यहाँ पे एक तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग ये आ रहा है मैरिज को लेकर। बहुत लोग अपनी शादी को लेकर बहुत ही ज़्यादा चिंता में हैं कि मेरी शादी होगी या नहीं, उस चीज़ को लेकर भी है। और अगर आप कोई रिलेशनशिप में हैं तो आगे जाकर आपका रिलेशन का क्या होगा, लाइक आगे बढ़ेगा या नहीं, क्योंकि झगड़े बहुत होते हैं, है ना, झगड़े बहुत होते हैं जिसकी वजह से आप परेशान हो। तो इसी सोच को लेकर भी आप ये जानना चाहते हो कि आपकी शादी होगी या नहीं, या फिर अभी आगे जाके फ्यूचर बनेगा या नहीं। ठीक है, तो देखिए 2 बातें हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो मुझे यहाँ पे लग रही है शादी को लेकर कि आप कहीं ना कहीं अपने, हो सकता है बहुत ऐसे लोग हैं, अगर आप मोटे हो तो आपको पतला होना है और अब अगर आप पतले हो तो आपको थोड़ा सा मोटा होना। तो ये इशू कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है जिसकी वजह से आपकी शादी में भी बहुत लोगों के लिए प्रॉब्लम आ रहा है। ठीक है, लेकिन ऐसी बात नहीं है कि शादी नहीं होगी। ठीक है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन हाँ उस चीज़ को लेकर, अपने वेट को लेकर बहुत ही ज़्यादा सोच रहे हो, बहुत ही ज़्यादा अपने आप को लाइक किसी अपनी थिंकिंग नहीं चला रहे हो, आप अपना नहीं सोच रहे हो, किसी और का सुनकर आप अपना काम कर रहे हो, जिसके वजह से आप ट्रैप्ड हो, आप बंधे हो। लाइक आपकी थिंकिंग अगर आप अपने आप पे सोचोगे तो आप आगे बढ़ पाओगे, किसी और का सोचकर करना आपके लिए सही नहीं होगा, क्योंकि आप उसके बातों पे फंसे हुए हैं। बेसिकली यहाँ पे इंसान क्या है, वो पूरा ट्रैप्ड है, वो फंसा हुआ है। तो जो भी कुछ है वो आप अपनी थिंकिंग चलाओ, अपनी आपके आँखों पे जो पर्दा लगा हुआ है ना उसे हटाने की ज़रूरत है, तभी आपको सही डायरेक्शन यूनिवर्स तो दे रहा है, लेकिन आप नहीं देख रहे हो, आप किसी और की बातें मान रहे हो। ठीक है, ये चीज़ अगर करोगे तो सही रहेगा। दूसरी बात मुझे जहाँ तक यहाँ पे बिज़नेस को लेकर भी लग रहा है, पार्टनरशिप को लेकर, कि अगर आप चाहते हो कि आपकी पार्टनरशिप कैसी रहेगी तो बहुत ही अच्छी रहेगी। अगर आप कुछ स्टार्ट करना चाहते हो तो यहाँ पे बहुत ही अच्छा सक्सेस, बेसिकली यहाँ पे 2 ऑफ जो कप्स का कार्ड है, तो बहुत ही ज़्यादा सक्सेस आपको मिल सकता है। ठीक है, और देखिए यहाँ पे जैसा कि मुझे बहुत स्ट्रांगली एक स्टोरी बन रही है। अगर मैं यहाँ पे कहूँ ना तो यहाँ पे देखिए स्टोरी है कि आप बहुत ही ज़्यादा डरे हो, बहुत ही ज़्यादा परेशान हो ये सोच कर कि आपकी शादी कब होगी। फ्रेंड्स के और भी हो गए हैं शादी, फैमिली में भी और भी जो थे उनके भी हो गई, लेकिन आप कहीं ना कहीं इस चीज़ को लेकर बहुत ही ज़्यादा परेशान हो। ठीक है, रिश्ता आता है बट टूट जाता है किसी न किसी वजह से, इस चीज़ को लेकर आप बहुत ही ज़्यादा दुखी हो। तो ऐसा बात नहीं है कि आपके लाइफ में कोई है नहीं, सबके लाइफ में एक ना एक पार्टनर होता ही है। और ये जो कार्ड आया है जो कि मुझे यहाँ पे, अगर आप बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हो, अगर बातें सेपरेशन में चला गया था तो रीयूनियन मुझे होते हुए दिख रही है। सेकंड, किसी ना किसी का, तो देखिए यहाँ पे रीडिंग तो बहुत लोग देख रहे हैं ना, तो किसी ना किसी का इंगेजमेंट या मैरिज की गुड न्यूज़ मिलने वाली है। ठीक है, रिश्ता पक्का होने वाला है। तो जो प्रॉब्लम थी, जो चीज़ का डर था उसे भूल जाइए, क्योंकि यहाँ पे आपके लिए जो नेक्स्ट कार्ड है, इसके बाद जो नेक्स्ट कार्ड है वो ये दिखा रहा है कि चीज़ें अब अच्छी हो जाएगी जैसा आप चाह रहे थे। ठीक है, और जो नंबर 3 द एम्प्रेस का कार्ड है, ये आपके लिए यस का कार्ड बता रहा है। मतलब जो आप सोच रहे थे, जो आप करना चाहते थे, ये आपको हेल्प करेगा, यस का कार्ड है। तो जो भी आपकी थिंकिंग थी, जो भी आप सोच रहे थे ना, कि जिन्होंने भी ये ग्रीन कलर के स्टोन को चूज़ किया था, अगर आप ये सोच रहे थे कि हाँ या ना होगा, मेरी काम कैसा होगा, ठीक है, तो ये जो कार्ड है ये आपका मास्टर कार्ड है, जो कि ये बताता है कि जिन्होंने भी नंबर 3 पाइल को चूज़ किया है उनका आंसर यस है। ठीक है, और द एम्प्रेस का कार्ड है वो फैमिली बनाता है। तो देखिए पहले आप दुखी थे कि आपकी कोई फैमिली नहीं थी, फिर यहाँ पे आपकी मैरिज होगी या फिर रीयूनियन होगी, और देन उसके बाद एक फैमिली बनेगी। ठीक है, ये आप जो यहाँ पे येलो येलो देख रहे हो ना, ये यही दिखाते हैं कि आपकी एक फैमिली बनेगी। ठीक है,
और बहुत लोग अगर ये चीज़ सोच रहे थे कि आपकी शादी तो हो गई है, सब कुछ तो अच्छा है, लेकिन आप प्रेग्नेंट नहीं हो रहे थे, आप कंसीव नहीं कर पा रहे थे, ठीक है, तो कहीं ना कहीं बहुत लोगों के लिए प्रेगनेंसी की भी गुड न्यूज़ आ सकती है। तो बेसिकली जिन्होंने भी 3 नंबर पाइल के लिए चूज़ किया था, चाहे वो मैरिज के लिए या फिर काम के लिए है या फिर प्रेगनेंसी चाहते थे, लाइक कंसीव करना चाहते थे बेबी को, तो उनके लिए यस का आंसर है, ठीक है। तो अभी आप जो टेंशन ले रहे होते आप उसे मत लो, क्योंकि चीज़ें ठीक हो जाएगी। देखिए नंबर 2 के बाद ही नंबर 3 है, तो ये जब चीज़ आपके साथ होगी, लाइक आप दोनों हस्बैंड वाइफ जब आप क्लोज आओगे, तो यस जैसा आप चाहते थे आपकी फैमिली बनना, तो सब कुछ अच्छा होगा। और इन शॉर्ट में बोलूँ तो जिन्होंने भी नंबर पाइल 3 को चूज़ किया है उनका आंसर यस है। ओके, तो चलिए, अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। मैं मोनिका मिलती हूँ आपसे आपके अगले रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय। ओके, तो जिन्होंने भी इस येलो कलर के स्टोन को चूज़ किया है, तो चलिए देखते हैं उनके लिए क्या रीडिंग निकल कर आती है, यस या फिर नो या फिर डिले हो सकता है, फिर क्या, या फिर 50-50, ठीक है। तो चलिए जल्दी से कार्ड्स को निकाल लेते हैं, और जब तक मैं शफल कर रही हूँ आप अपने क्वेश्चन को दोहराइए, यूनिवर्स से कहिए कि वो आपको सही डायरेक्शन दे और सही आंसर दे, ठीक है। ओके, चलिए 2 और कार्ड। तीन आ गए, मैं 3 नहीं लेती, अगर कार्ड्स आ जाते तो ठीक है, नहीं तो मैं रैंडमली ले लेती हूँ। ओके, पेज ऑफ कप्स फ्लिप हो गया था कार्ड, 1 मोर कार्ड ऑन टू रीडिंग। ओके ओके, पहला कार्ड था पेज ऑफ स्वर्ड्स। ओके, पेज ऑफ कप्स, 2 पेज के कार्ड आए हैं और 3 ऑफ स्वर्ड्स का कार्ड आया है। तो देखिए यस है या नो है या फिर क्या है, वो आंसर देने से पहले मैं ये बता दूं कि जो चीज़ आपने अभी तक अपनी लाइफ में जो चीज़ भी किया है, बहुत ही दिल से किया है, दूसरों के लिए हेल्प आपने किया है, या बिना किसी सोचे, बिना अपने स्वार्थ रखे अपने मन में, आपने सामने वालों को हमेशा उनकी हेल्प की है। आपका जो नेचर है बहुत ही ज़्यादा हेल्पिंग नेचर है। लेकिन लोग क्या करते हैं, आप किसी की मदद करते हो तो लोग आपसे सिर्फ आपका फ़ायदा देखते हैं, लाइक आपको ये इम्पोर्टेंस देते हैं कि सामने वाला वो कर देता है उसको, मतलब आप जो करते हो ना उसको फिर सामने वाला लोग दूसरे ही वे में ले लेता है, लाइक आपसे यूज़, बस आपका यूज़ होता है, ठीक है। आप ऐसे इंसान नहीं हो, आप सबकी हमेशा हेल्प करते हो, आपका जो नेचर है बहुत ही ज़्यादा हेल्पिंग नेचर है, लेकिन सामने वाला आपका इस नेचर का ना फ़ायदा उठाता है, और कहीं ना कहीं ये बात आपको पता है, और आपका ये बात जानते हुए भी आपका दिल एक बार नहीं बहुत बार टूटा है। आपके बारे में बहुत ही ज़्यादा गॉसिप भी होती है, आपके बारे में आप इतना करते भी हो फिर भी आपके बारे में बहुत ही ज़्यादा गॉसिप होती है, ये चीज़ पता होने के बाद भी, लेकिन आपका जो दिल पूरी तरह से टूट चुका है। लेकिन पता नहीं क्यों आप इतने अच्छे इंसान हो ना, लेकिन आप हमेशा हेल्प करते हो, ये आपका नेचर ही ऐसा है। आप किसी से, सबसे इम्पॉर्टेंट क्या बात है पता है, किसी को माफ़ करना, और आप माफ़ कर देते हो। तो मुझे जहाँ तक लग रहा है ये कार्ड्स को देखते हुए कि जिन्होंने भी नंबर 4-5 को चूज़ किया है, तो जिन्होंने भी अगर किसी भी टाइप के क्वेश्चन उनके माइंड में जो आया था, तो मैं ये कह दूँ कि किसी से अगर आपने किसी बात को लेकर अपनी आशा लगाई थी, तो आपका दिल टूटने वाला है फिर से अगेन। सॉरी मैं ये वर्ड कह रही हूँ, लेकिन देखिए जो कार्ड्स आते हैं मैं वही बोलती हूँ। तो जिससे आपने उम्मीद लगाकर बैठे हुए थे या बैठी हुई थी, तो आपको वहाँ से फिर से ना सुनने को मिल सकता है, फिर से आपका दिल टूट सकता है, ठीक है। कुछ लोगों के लिए, मैं सबके लिए नहीं कह रही हूँ। और बेसिकली आप जो स्टार्ट करने वाले थे, आपको फिर से उसमें ना सुनने को मिल सकता है, और आपका फिर से हार्ट ब्रेक हो सकता है, ठीक है। तो कोई बात नहीं, अभी के लिए ये है, लेकिन समय जैसे बीतेगा तो चीज़ें अच्छी होती है, ऐसी बात नहीं है।
देखिए पेज ऑफ कप्स का कार्ड है, जो कि कप्स में बार बार बोलती हूँ इमोशन को दिखाता है। आप इस समय बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो जाओगे, क्योंकि कहीं ना कहीं आपका दिल टूटेगा, तो आप हो गए इमोशनल, आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होगी। लेकिन जो पेज ऑफ कप्स का कार्ड है, आपको यूनिवर्स आपको चांस ज़रूर देगा, ऐसा बात नहीं है। लेकिन आपको यूनिवर्स यहाँ पे जो पेज ऑफ कप्स का कार्ड है ना, वो यही दिखा रहा है कि आप अपनी आंखें, मन और अपना दिमाग शांत रखिएगा, क्योंकि आपको यूनिवर्स अपॉर्चुनिटी ज़रूर देगा, बस आपको उससे पहचानना है। ठीक है, ये चीज़ कह रहा है। बाकी जो कार्ड है यस और नो का, जो मैं ये रीडिंग कर रही हूँ, तो पेज ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड यही बताता है डिले न्यूज़ को। तो जो भी आप न्यूज़ के लिए बैठे थे, किसी चीज़ के लिए बैठे थे, किसी हाँ का वेट कर रहे थे या किसी रिज़ल्ट का वेट कर रहे थे, तो अभी भी उस चीज़ में डिले हो सकता है। बातें और डिले होंगी, वो टाइम अभी नहीं आया है जो चीज़ आप चाह रहे थे कि अब ये पूरा हो जाए, क्योंकि ये डिले का कार्ड आया है। ना यस है ना नो है, ठीक है। आप इतना निराश मत होइए, ये यस भी नहीं है, नो भी है, डिले हुआ। मतलब डिले का मतलब ये तो नहीं है ना कि ना है, डिले का मतलब है कि कुछ दिन और आपको वेट करना पड़ेगा, जिस चीज़ का आप इतने दिन से वेट कर रहे थे। ठीक है, लेकिन देखिए वेट और यहाँ पे जो कार्ड है ना, मैं एक चीज़ बता दूँ कि पेज ऑफ कप्स का कार्ड है, डिले है, लेकिन जैसे टाइम ख़त्म होगा, आपका वेटिंग ख़त्म होगा, चीज़ें अच्छी हो जाएंगी, क्योंकि यहाँ पे पेज ऑफ कप्स का कार्ड है। ठीक है, पेज ऑफ कप्स का कार्ड यही दिखाता है कि फिर से आपको नया चांस मिलेगा, तो उस चांस पे आपको काम करना है। बेसिकली आपका कर्मा का टाइम है, कार्मिक सिचुएशन है, जो कि ये दिखाता है कि जैसा आपका कर्म रहेगा, चीज़ें आपके साथ वैसे ही होगी। ठीक है, लेकिन देखिए आप जो इंसान हैं इतने बुरे नहीं हैं, बट हाँ आपका समय लोग आपका फ़ायदा उठा लेते हैं, जिसके वजह से ऐसा होता है आपके साथ हमेशा। ठीक है, मैं तो बस यही कहूँगी कि थोड़ा सा समय लगेगा फिर से सब कुछ सेट होने के लिए, या किसी चीज़ का आप वेट कर रहे थे, लेकिन अंत में ना पॉजिटिव रिज़ल्ट होगा। तो अगर मैं परसेंटेज पे कहूँ तो 60% हाँ है, 40% ना है। ठीक है, ऐसा लग रहा है मुझे, लेकिन ऐसा बात नहीं है कि बिल्कुल ना है। मैं बार बार कह दूँ, ऐसा बात नहीं है कि बिल्कुल ना है, डिले है। चीज़ जो आप चाहते हैं कुछ दिन बाद होगी, लेकिन होगी ज़रूर। ठीक है, लेकिन यहाँ पे कार्ड जो है वो यस और नो का है, तो मैं इसीलिए यहाँ पे परसेंटेज मैंने कहा है कि 60% मुझे हाँ लग रहा है और 40% मुझे ना लग रहा है। आई होप आपको ये रीडिंग अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा। ठीक है, और नंबर 4 पाई मैं फिर से बोल दूँ, डिले है लेकिन ना नहीं है, थोड़ा सा वेट करिए। आपका कर्म अच्छा है, आपने हमेशा दूसरों की मदद की है। हाँ, हो सकता है इस बार फिर से आपको थोड़ा धोखा मिले, फिर से आपके साथ वही चीज़ें हो जो आपके साथ हमेशा होती हुई आ रही है, फिर से आपको तकलीफ़ होगी बहुत ही ज़्यादा, लेकिन चीज़ें फिर ठीक होगी समय के अकॉर्डिंग। फिर जैसे समय बीतेगा तो चीज़ें आपके जैसे आप चाहते हैं वैसे ही होगी। इसीलिए मैं कह रही हूँ कि कोई डिसीज़न पे मत जाइएगा, निराश मत होइएगा, सिर्फ थोड़ा सा आप वेट करिएगा। ठीक है, ओके। तो चलिए, मैं मोनिका मिलती हूँ आपसे आपके अगले रीडिंग में। तब तक के लिए बाय बाय।